हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर विधानसभा क्षेत्र में, सारे हिंदुस्तान में, सारे भारत में पद यात्रा निकाली। सारे हिंदुस्तान में, सारे देश में, भारत में 9 अगस्त से लेकर और 15 अगस्त तक हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर विधानसभा क्षेत्र में, सारे हिंदुस्तान में, सारे भारत में पद यात्रा निकाली जा रही है, आजादी गौरव यात्रा। और ये हमारे हल्के में कानपुर गांव से शुरू होगी। कानपुर गांव से जाएंगे जैनपुर, सैनी जी आए हुए हैं, वहाँ से कैरबा गाँव, और उसके बाद सांतरी गांव में, फिर बडेड़ी गांव में, और उसके बाद फूसगढ़ गांव में इस यात्रा का लंच खाने का इंतजाम। और उसके बाद सारे इंद्री शहर में घूमकर हम मटक माजरी में यात्रा ये समाप्त हुई इंद्री हल्के। आज ये नीलकड़ी हल्के में है, कल इंद्री आ जाएगी। उसके बाद ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्र में ये यात्रा घूमेगी। आप सभी जानते हैं भारत देश को, हमारे हिंदुस्तान को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान। जेल में गए कांग्रेस पार्टी के लीडर, कार्यकर्ता और शहादत भी बड़े भारी लोगों ने दी, और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू हुआ। ये दोनों ही दिन हमारे देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण दिन है। और संविधान में व्यवस्था रखी गई कि पार्लियामेंट होगी, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, देश का राष्ट्रपति होगा भीमराव अम्बेडकर जी, संविधान सभा के हमारे चेयरमैन थे। राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिमंडल होगा, देश की सेना अंदर रहेगी, कानून बने, सारे के सारे स्टेट बने। हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य बना। उससे पहले हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता। आप सभी जानते हैं किसी भी गांव में सड़क नहीं थी, किसी भी गांव में बिजली नहीं थी, कारें नहीं थी, साइकिल भी किसी किसी के पास हुआ करती थी। हम भी जब छोटे छोटे थे, आजकल तो लोग बताए लड़कियों को कारें देते हैं, क्या देते हैं। हम देखा करते थे कि एक बड़ा ट्रक दे दिया, या किसी ने पेटी दे दी, या एक साइकिल दे दिया, सिलाई मशीन दे दी, कुछ भी नहीं था। जब हमारा देश आजाद हुआ, यहाँ सोई भी नहीं बनती। और ये प्रचार कर रहे हैं कि जैसे 2014 के बाद देश आजाद हुआ, यहाँ साइकिल बनने लगे, मोटरसाइकिल बनने लगी। और 1983-84 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही सुजुकी कंपनी को ले गया जापान से, मारुति इसका नाम रखा गया। तो बुकिंग हुई, वो 52,000 से 48,000 से कार शुरू हुई, सुजुकी मारुति बोलते जिसको। तो धीरे धीरे वहाँ मोटरसाइकिल नहीं होती थी। जब हम छोटे छोटे थे, 1 रुपया लीटर तो पेट्रोल था। जब हम मैट्रिक में था, 1 रुपया लीटर पेट्रोल था। 3 रुपये लीटर पेट्रोल था, और डीजल 1 रुपया लीटर था। और आज कहाँ चला गया, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। मैं तो एक ही अपील करता हूँ, आज इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और आजादी गौरव यात्रा 9 बजे शुरू होगी कानपुर गांव से। और सभी साथियों से जो मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आजादी का पर्व है हमारे देश का, इसमें हमें शामिल होकर अपने देश का गौरव बढ़ाएं, अपने देश का मान बढ़ाएं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने सभी देशवासियों को, खिलाड़ियों को खासतौर पर, जिन्होंने 61 मेडल 61 मेडल लिए हैं, और 22 गोल्ड मेडल आया है इंडिया में। और हरियाणा के बच्चियों का इसमें विशेष योगदान रहा। मैं तो अपने क्षेत्र के लोगों को भी एक बात हाथ जोड़ के बच्चों से प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि नशा छोड़ के
नशा छोड़ के, चाहे वो किसी भी प्रकार का, जो हमारा स्वास्थ्य खराब करता है, खेलों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और हमारे क्षेत्र से भी बच्चे आगे आए, मेडल लेके आए हमारे क्षेत्र से भी, तो बड़ी खुशी की बात होगी है। और 9 तारीख को, 10, आज 9 तारीख है, आजकल 10 तारीख, कानपुर गांव से मैं फिर कह रहा हूँ कि सुबह 9 बजे का टाइम है, पैदल चलेंगे सभी के सभी, देश का झंडा और कांग्रेस पार्टी का झंडा दोनों साथ रहेंगे। और हिंदुस्तान की तरक्की में कांग्रेस पार्टी का जैसे पहले योगदान रहा, आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी का तरक्की में योगदान। भारत देश को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा। ये झंडा बनाया किसने? तिरंगा झंडा भारत का जब देश आजाद हुआ तो ये संविधान सभा ने ही बनाया। हमारा सारा सिस्टम कांग्रेस पार्टी ने किया, सारा का सारा ही। और कॉन्स्टिट्यूशन जो आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये संविधान कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही बनाया गया है। ये इनमें अगर संविधान किसी और सिस्टम का होता तो क्या पता क्या होता। तो ये तिरंगा झंडा कांग्रेस पार्टी की देन है, और ये सारा देश का झंडा है, ये किसी एक पार्टी का झंडा नहीं है, ये बीजेपी का झंडा नहीं है, ये सारे देश का झंडा है। और सरकार पर बैडमिंटन तो खेलेंगे आप। और जब राजीव हमने देखे बैडमिंटन मार रहे हो तो नीचे गिर जाते हैं, मार देते हैं। और ये तो खिलाड़ी होगा, सबसे बड़ी बात है जो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर बंदा प्रैक्टिस करेगा तो खेलों में सुधार होता रहेगा। मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ, खेल रहा हूँ मैं भी। जो भी लड़का डेली ग्राउंड में जाएगा, प्रैक्टिस करेगा, उसकी कमियों में धीरे धीरे सुधार होता रहेगा। तो बॉक्सिंग अगर कर रहा है वो लड़का, तो एक दिन में बॉक्सर थोड़ी बन जाएगा। और वहाँ जो बच्चे स्टेडियम में नर्सरी में जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो उनके पेरेंट्स की है। उनके पेरेंट्स को हम मुबारकबाद देते हैं, माता पिता को, उनके गुरुओं को। गुरु के बिना शिक्षा नहीं मिलती, गुरु के बिना खेल में तो आगे नहीं बढ़ सकता। और मैंने हॉकी का भी देखा था लास्ट में, जब इंडिया जीता तो इंडिया के गोलकीपर ने बड़ा अच्छा प्रचार किया उसमें भी। और मैं सभी खिलाड़ियों को मुबारकबाद देता हूँ। खिलाड़ी अपने दम पर, बीजेपी अपने मंत्रियों के लड़कों को मेडल दिलवा दो ना, जो बच्चे खेल रहे हैं वो मेडल उनको मिलेंगे। और वहाँ गए तो मेडल लेके आए, हरियाणा के सारे देश के लेके आए। हरियाणा वालों को तो मैं राष्ट्र को बदले की भावना से किसी पार्टी को कार्रवाई नहीं करना चाहिए। और हर लीडर, हर पार्टी के लीडर सम्मानित होते हैं। कांग्रेस पार्टी की नीति कभी ऐसे नहीं रही कि जब राज आया तो दूसरे के लिए किया जाए। गलत काम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस में दम लग रहा है तो तभी तो ज्वाइन कर रहे हैं। तो फायदा तो होगा ही होगा। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पहचान होती है। और उनके उस खास तौर पर जो कल व्यक्ति शामिल कांग्रेस पार्टी में है, वो बड़ी स्वच्छ छवि के व्यक्ति है। चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो रहे हो पहले, चाहे वो रिटायर्ड होकर राजनीति में आए हो, कांग्रेस पार्टी में आए, उनका स्वागत है। और सभी मिलजुल कर आगे हम सरकार बनाएंगे। हमें तो पता भी नहीं उस दिन राम मंदिर का दिवस था या ना था। हमें इस बात की नॉलेज नहीं है उस दिन राम मंदिर दिवस था या फिर था। क्योंकि राम मंदिर के साथ क्यों प्रदर्शन को जोड़ रहे हो भाई? नहीं, वो इसको भी रंग देना चाहिए, धर्म का रंग देने लग रहे हैं तो अच्छी बात थोड़ी है। हम जब मिलजुल के प्यार से यहाँ रह रहे हैं, हमें क्यों लड़ाते हैं? कोई भी पार्टी हमें क्यों लड़ाना चाहती है? तो हम सारे सद्भावना से आराम से रह रहे हैं। तो किसी भी पार्टी को, इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, क्या हमें अच्छा नहीं लगता कि हम किसी पार्टी के बारे में
कांग्रेस पार्टी की यात्रा है ये, सभी मिलजुल के काम करेंगे इसमें। किसी एक बंदे की पार्टी तो है नहीं है, कांग्रेस पार्टी है, इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू हमारे। अपना राहुल गांधी जी होगी, सोनिया गांधी जी होगी, हुड्डा जी होगी, उदयमान जी होगी, उनके नेतृत्व में यात्रा नहीं करती है, सभी साथ करेंगे साथ। ऐसा है, मैक्सिमम ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में 70 किलोमीटर की यात्रा है। अब हमारे पूरे 5 हल्के हुए थे तो डिस्ट्रिक्ट में 75 किलोमीटर। हम तो सारे में फिर लेते घूम लेते, क्योंकि मैंने तो हर गांव में पद यात्रा आपके सामने मैंने की थी, हर गांव में मैं गया था। उसके बाद हमने तो गांव में डोर टू डोर भी गए हैं, लगभग सभी गांव में हम डोर टू डोर हमने कर रखा है। और हमें किस गांव में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, सब देखा। और जब मैं विधायक बना वो हमने दूर करने की काफी कोशिश की भी। और सबसे पहले जो, अगर मैं विधायक ना बनता, सरकारों ने तो ऐसा कर दिया, पुरानी सरकार ने, कॉलेज में कॉलेज ही बंद हो जाता है, शहीद उधम सिंह नेशनल कॉलेज। और आज जो हिंदू शहर की तरक्की हुई है, कि कॉलेज की तरफ बड़ा अच्छा लगता है देख के। तो अगर यहाँ कॉलेज ना बनता तो ना जमीनों के रेट बढ़ रहे थे हमारे, ना दुकानें होनी थी, ना व्यापार भी बढ़ा है कॉलेज में। बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं, नौकरी अच्छी अच्छी नौकरियां भी लग रही है। खास तौर पर लड़कियां भी हमारी आगे। मेरे को मुझे ही नहीं पता जी उन्होंने कौन कौन सी घोषणा की है, मेरे को पता नहीं। ये ऐसा है, ये मैंने मांग चौधरी पुलिंदर सिंह हुड्डा जी से जब मेरी मेजोरिटी हुई थी तब मैंने ये मांग की थी। इन्होंने को क्या किया, इन्होंने जो मेरा असिस्टेंट था ना, सारे का सारे जो मैंने मांगे रखी थी हुड्डा जी ने, तो बाद में कुछ धर्म की होता है, भाड़े पड़ते हैं, कई बार ऐसी बातें आ जाती है जिंदगी में। सब कुछ पैसा ही नहीं होता, सब कुछ पावर नहीं होती आज नुस्खा जी। तो जिंदगी में कई बार ऐसी बातें आ जाती है। जो हमने मांग रखी थी, कॉलेज हमारा सरकारी हो गया था, कॉलेज में हमने डिमांड रखी थी स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल बन जाता, अच्छी बात थी। कोई अगर इंडोर स्टेडियम है तो भैया सर्दी में पानी गर्म भी रखना पड़ेगा। इंडोर स्टेडियम में सर्दी में गर्म पानी रखना पड़ेगा। और ये हम तो चाहते हैं जल्दी पूरा, इन्होंने कर दिया, ठीक है ना भाई, हम पूरा तो करेंगे, स्विमिंग पूल तो बनाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात है, देश का झंडा है, देश का क्या चीज है। और पहले भी हम आज़ादी का पर्व मनाते रहे हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। ये दोनों ही दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दिन, उस दिन तो हम आजाद हुए थे, दूसरे दिन हमारा उस दिन संविधान लागू हुआ। मैंने सुना है कि डिपो होल्डर राशन नहीं दे रहे उनको, जो बंदा ले उसको तो झंडा दे देना चाहिए। तो जबरदस्ती झंडे का सम्मान होना चाहिए। तो झंडा लेके उसको मिस यूज करे या रखे, चाहे वो डिपो होल्डर है, चाहे वो सरकार का कोई आदमी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सारे हिंदुस्तान में, सारे देश में, भारत में 9 अगस्त से लेकर और 15 अगस्त तक हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर विधानसभा क्षेत्र में, सारे हिंदुस्तान में, सारे भारत में पद यात्रा निकाली जा रही है, आजादी गौरव यात्रा। और ये हमारे हल्के में कानपुर गांव से शुरू होगी। कानपुर गांव से जाएंगे जैनपुर, जनरल सैनी जी, अमर सिंह सैनी जी आए हुए हैं। वहाँ से कैरबा जिला गाँव, और उसके बाद सांतरी गांव में, फिर बडेड़ी गांव में, और उसके बाद फूसगढ़ गांव में इस यात्रा का लंच खाने का इंतजाम। और उसके बाद सारे इंद्री शहर में घूमकर हम
मटक माजरी में यात्रा ये समाप्त हुई इंद्री हल्के। आज ये नीलकड़ी हल्के में है, कल इंद्री आ जाएगी। उसके बाद ऐसे सभी विधानसभा क्षेत्र में ये यात्रा घूमेगी। आप सभी जानते हैं भारत देश को, हमारे हिंदुस्तान को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान। जेल में गए कांग्रेस पार्टी के लीडर, कार्यकर्ता और शहादत भी बड़े भारी लोगों ने दी। और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू हुआ। ये दोनों ही दिन हमारे देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण दिन हैं। और संविधान में व्यवस्था रखी गई कि पार्लियामेंट होगी, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। देश का राष्ट्रपति होगा भीमराव अम्बेडकर जी, संविधान सभा के हमारे चेयरमैन थे। राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिमंडल होगा, देश की सेना सेंटर के अंदर रहेगी, कानून बने, सारे के सारे स्टेट बने। हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य बना। उससे पहले हरियाणा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। आप सभी जानते हैं किसी भी गांव में सड़क नहीं थी, किसी भी गांव में बिजली नहीं थी, कारें नहीं थी, साइकिल भी किसी किसी के पास हुआ करती थी। हम भी जब छोटे छोटे थे, आजकल तो लोग पता है लड़कियों को कारें देते हैं, क्या देते हैं। हम देखा करते थे कि